हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री से करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस किस इंडस्ट्रीज जो है उसमें अवेलेबल रहती है। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने ये जानना चाहा था कि सर MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम करते हैं तो जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो किस टाइप की अवेलेबल रहती है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ लगातार आपके पास सबसे पहले आती रहे। फ्रेंड्स, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री जब हम करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है कि हमको इंस्ट्रूमेंट और जो एनालिसिस है उससे रिलेटेड फील्ड जो होती है वहाँ पर हम जॉब के लिए देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन और एनालिसिस से रिलेटेड जो जॉब होती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो उसमें अवेलेबल होती है MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री करने के बाद, तो वो इंडस्ट्रीज जो है वो मेनली जो मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट होते हैं वो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उसमें रिक्रूटमेंट होता है। पेस्टिसाइड्स की जो कंपनी है जिन्हें कि हम एग्रोकेमिकल सेक्टर कहते हैं, वहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जो बचा हुआ जो 10 से 20% है उसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज़, उसमें जो डाइज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एनालिसिस लेबोरेटरीज हैं उनकी, बट उनमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं वो कम रिक्रूट करते हैं, क्योंकि वो छोटी जो है वो लेबोरेटरीज होती है। मास रिक्रूटमेंट का जो सेक्टर है वो होता है पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनकी जो लेबोरेटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो मास रिक्रूटमेंट होता है। तो उसके बाद ये हमको चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो है वो सिलेक्शन होता है। उसके बाद एक जो डाउट आता है स्टूडेंट के मन में, या एक जो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें जॉब जो है वो किस प्रकार की करनी होगी, वहाँ पर जो है वो क्या हमें करना होगा। तो फ्रेंड, एनालिटिकल केमिस्ट्री में MSc करने के बाद जो इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पर आपको जो है वो एनालिसिस जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। वहाँ पर जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें कि आपको रन करना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे कि अब हम एक जो है वो एग्जांपल हम लेते रहेंगे। जैसे कि LC-MS, जिसे हम बोलते हैं मास जो क्रोमेटोग्राफी होती है, जो आप अपनी MSc के दौरान पढ़ते हो, उसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है LC-MS के लिए, उसको आपको रन करना पड़ता है। आपको जो सिंथेसिस लेबोरेटरी है वहाँ से आपके पास सैंपल आएंगे और आपको जो है वो वहाँ पर 2 मिनट का, 5 मिनट्स का और 10 मिनट्स का ऐसा रन टाइम लगा के आपको रिजल्ट जो है वो रिलीज़ करना है। तो इसके लिए आपको जो है वो अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो मास फ्रेगमेंटेशन की जो टेक्निक होती है उस पर जो है वो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR के बारे में आप जो है वो MSc की अपनी जो क्लासेज है उसमें आप पढ़ते हैं। NMR जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ऑपरेट करने के लिए जो है वो कैंडिडेट रिक्रूट किए जाते हैं। NMR इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है और जिसको रन करने के लिए और जिस पर एक्सपर्टाइज लाने के लिए आपको लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। और उसको जब आपकी उसमें एक्सपर्टाइज हो जाती है तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। अब्रॉड जो है उसमें भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है। तो ये जो है वो सभी NMR जो होता है उसमें आपको जब जॉब मिलेगी तो वहाँ पर आपको जो है वो इनिशियली 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि आप जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे NMR को रन करने के लिए। इसके बाद जो होता है वो होता है HPLC जो होता है उसमें जो है वो क्रूड कंपाउंड आपको लेबोरेटरी, जो सिंथेसिस लेबोरेटरी है वहाँ से आपके पास आएंगे और आपको जो है वो उसको प्यूरीफाई करना है। तो प्यूरीफाई करने के लिए जो है वो HPLC मशीन्स होती है, जिसमें कि आपको अपना जो है वो एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है वो वहाँ पर लगा कर आपको जो है वो प्योर कंपाउंड जो है वो आपको निकालना है उस क्रूड कंपाउंड से। तो ये भी एक जो है वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि नॉलेज और स्किल्स दोनों जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो GC-MS जो होता है वो भी LC-MS का ही एक दूसरा रूप है। GC-MS जो होता है उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि LC-MS जो है उसमें नहीं हो पाते हैं, उनका मास नहीं आ पाता है, तो उसके लिए GC-MS एक अलग से इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है। इसके अलावा IR जो होता है उसके लिए जो है वो आपको रिक्रूट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके लिए जो है वो अलग से जो काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करने होते हैं, जिसके लिए जो है वो कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है। ये हमने मेनली बात की फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि दोनों में एनालिटिकल डिपार्टमेंट जो है वो मोर और लेस सेम ही होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें जो डाइज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है, जो सॉइल एनालिसिस लेबोरेटरी, वाटर एनालिसिस लेबोरेटरीज़ और बहुत सारे जो ऐसी जो सेगमेंट है वहाँ पर भी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है। वहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है कि आप जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके कुछ टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो जाके आपको वो परफॉर्म करना होता है। तो आप अगर एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, उनमें जो है वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। डाइस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी कंपनीज है, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कि एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रॉडली कवर करने की कोशिश की है कि जो मेन सेगमेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो लेबोरेटरीज़ हैं उसमें अपने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर कि आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री करने के बाद। तो अगर आपको, मैंने लगभग सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि जो आपका डाउट है वो क्लियर हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।